तो आज हम एक साथ 5 एसएमई आईपीओ के बारे में देखने वाले हैं और फाइनल डिसीजन तय करने वाले हैं कि पांचों में से अप्लाई किस में करें। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहली कंपनी के बारे में देखें तो ओसल डिवाइसेस लिमिटेड। तो ये कंपनी का अप्लाई करने के लिए आज 19 तारीख यानी आज आखिरी दिन है अप्लाई करने के लिए। तो इस कंपनी के इशू प्राइस के बारे में देखें तो 160 रुपये का एक शेयर है और 800 शेयर का एक लोट है, यानी एक लोट की अमाउंट होती है 1,28,000 रुपया। और मिनिमम HNI कैटेगरी में आप 2 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसका अमाउंट होता है 2,56,000 रुपया। इस कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में देखें तो 2022 में जहां 3312 लाख था एसेट से, वहां से बढ़कर 9,864 हो गया है, यानी उसमें भी शानदार उछाल है। रेवेन्यू में देखा जाए तो रेवेन्यू में 2 गुना है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो 212 लाख था, वहां से बढ़कर 1,305 लाख पहुंच गया, यानी रिजल्ट बहुत दमदार है। 2 दिन के इसके सब्सक्रिप्शन फिगर के बारे में देखें तो पहले दिन ये 3.5 गुना सब्सक्राइब हुआ था, दूसरे दिन 24 गुना सब्सक्राइब हुआ और तीसरे दिन 44 गुना सब्सक्राइब हुआ है, यानी दोनों पोर्शन में देखा जाए तो बम्पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। रिटेल पोर्शन में देखा जाए तो 74 गुना सब्सक्राइब हो चुका है और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में 32.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, यानी सब्सक्रिप्शन फिगर भी बहुत दमदार है। इस कंपनी के जीएमपी के बारे में देखें तो पहले जहाँ ये 68% में ट्रेड कर रही थी वहाँ से बढ़कर अभी तक वही है, ना बढ़ी है ना कम हुई है। तो इस कंपनी में 800 शेयर के लोट है, तो 800 मल्टीपल 110 कर रहे तो आज की तारीख में हमको 88,000 का प्रॉफिट एक लोट पे दिख रहा है, यानी रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है, जीएमपी भी बहुत बढ़िया है और डिमांड भी बहुत बढ़िया है। तो ऐसे आईपीओ में अप्लाई हमको जरूर करना चाहिए क्योंकि हमारे अमाउंट को 2 गुना कर देगा ऐसा लग रहा है। फिर दूसरी कंपनी के बारे में देखें तो पॉपुलर फाउंडेशन लिमिटेड। तो ये कंपनी भी आज अप्लाई करने के लिए आखिरी दिन है 19 तारीख यानी आज। तो इस कंपनी में इशू प्राइस के बारे में देखें तो 37 रुपये का इशू प्राइस है एक शेयर का और 3,000 शेयर का एक लोट है, यानी इसके एक लोट की अमाउंट होती है 1,11,000 रुपया। और इस कंपनी में मिनिमम HNI लोट में 2 लोट के लिए अप्लाई किया जा सकता है जिसका अमाउंट होता है 2,22,000 रुपया। इस कंपनी के फाइनेंशियल डेटा के बारे में देखें तो जहाँ 2022 में 4,929 लाख के एसेट थे वहाँ से बढ़कर 6,354 लाख तक पहुँच गए। रेवेन्यू के बारे में देखें तो उसमें भी शानदार उछाल देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जहां 48 लाख था वहां से बढ़कर 347 लाख तक पहुंच गया है, यानी कंपनी का डेटा और एनालिसिस अच्छा है। तो इस कंपनी के अभी तक के सब्सक्रिप्शन फिगर के बारे में देखें तो पहले दिन ये 1 गुना सब्सक्राइब हुआ था, दूसरे दिन ये 3.5 गुना सब्सक्राइब हुआ था, तीसरे दिन ये 5 गुना सब्सक्राइब हुआ था और चौथे दिन 7.5 गुना सब्सक्राइब हुआ है। यानी ऑल ओवर देखा जाए तो रिटेल पोर्शन में अभी तक 12.25 गुना सब्सक्राइब हुआ है और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में 3.25 गुना सब्सक्राइब हुआ है, यानी सब्सक्रिप्शन बहुत कम लग रहा है। इस कंपनी के जीएमपी के बारे में देखें तो अभी भी 0% पे ही ट्रेड कर रही है, यानी सब्सक्रिप्शन फिगर भी कम है और जीएमपी भी डाउन है। तो ऐसी कंपनियों को अप्लाई नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे अमाउंट को विनाश सत्यानाश में हो जाएगा। तो ऐसी कंपनी से हमको हमेशा दूर रहना चाहिए। फिर बात की कंपनी के बारे में देखें तो डेक्कन ट्रांसकोंट लीजिंग लिमिटेड। तो ये कंपनी का भी आज आखिरी दिन है अप्लाई करने के लिए। तो इस कंपनी के इशू प्राइस के बारे में देखें तो 108 रुपये का एक शेयर है और 1200 शेयर का लोट है। तो इसके एक लोट की अमाउंट होती है 1,29,600 रुपया और आप इस कंपनी में मिनिमम HNI कैटेगरी में 2 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसकी अमाउंट होती है 2,59,200 रुपया। तो इस कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में देखें तो एसेट में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है, लेकिन रेवेन्यू जहाँ था वहाँ से पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो प्रॉफिट में उछाल आया है, यानी कंपनी का रिजल्ट ठीक ठाक है, उतना एट्रैक्टिव नहीं है। तो ये आईपीओ के ऑल ओवर सब्सक्रिप्शन फिगर के बारे में देखें तो पहले दिन ये 4 गुना सब्सक्राइब हुआ था, दूसरे दिन 11.5 गुना सब्सक्राइब हुआ था, तीसरे दिन ये 27.5 गुना सब्सक्राइब हुआ है और चौथे दिन ये 39 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, यानी तीनों पोर्शन में सब्सक्रिप्शन बम्पर है। रिटेल पोर्शन की बात करें तो 70 गुना सब्सक्राइब हो चुका है और क्वालिफाई इन्वेस्टर भी इसमें 3 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, यानी कंपनी में ऐसा कुछ डिमांड आ रही है और थोड़ा बहुत दम लग रहा है। हालांकि इसकी जीएमपी पहले से जहां चालू थी वहां पे अटकी हुई है, ना बढ़ी है ना कम हुई है, यानी ये 50% पे ट्रेड कर रही है। तो 55 जीएमपी चल रही है। तो इस कंपनी में 1200 शेयर का लोट है, तो 1200 मल्टीपल 55 करते तो आज की तारीख में हमको 66,000 का प्रॉफिट एक लोट पे दिख रहा है, यानी अच्छा खासा। और ये कंपनी हमको अच्छा खासा प्रॉफिट देगी ऐसा लग रहा है। फिर बात की कंपनी के बारे में देखें तो एनवायरोटेक सिस्टम लिमिटेड। ये कंपनी का भी आज आखिरी दिन है अप्लाई करने के लिए। तो इस कंपनी के इशू प्राइस के बारे में देखें तो ये 56 रुपये का एक शेयर है और 2,000 शेयर का एक लोट है, यानी एक लोट की अमाउंट होती है 1,12,000 रुपया और आप इस कंपनी में मिनिमम 2 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 लोट की अमाउंट होती है 2,24,000 रुपया।
तो इस कंपनी के फाइनल रिजल्ट के बारे में देखें तो जहां 2022 में 1386 लाख था, वहां से बढ़कर 3667 लाख तक पहुंच गया, यानी उछाले। रेवेन्यू भी का शानदार उछाले। और प्रॉफिट की बात करें तो उसमें भी एकदम शानदार उछाले, यानी कंपनी का रिजल्ट तो बहुत बढ़िया लग रहा है। और इस कंपनी के सब्सक्रिप्शन फिगर के बारे में देखें तो पहले दिन ये 2.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका था, दूसरे दिन 6.5 गुना सब्सक्राइब हुआ था, तीसरे दिन 14 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका था, और चौथे दिन ये 19 यानी 20 गुना सब्सक्राइब हो चुका था। रिटेल पोर्शन की बात करें तो ये 32.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में भी 12 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। क्वालिफाइड इन्वेस्टर भी बहुत आ गए, यानी उसने भी पैसा बरसाया जमकर, ये भी 3 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। कंपनी का रिजल्ट भी अच्छा है, सब्सक्रिप्शन फिगर भी अच्छा है। लेकिन इस कंपनी के जीएमपी के बारे में देखें तो जीएमपी अभी कुछ डिमांड में ही नहीं है, ये कुछ चालू नहीं है। आज आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए, फिर भी इसकी जीएमपी शून्य पे ही ट्रेड कर रही है, यानी ये एक नेगेटिव बात है। तो डिमांड आ रही है फिर भी जीएमपी नहीं है, तो इस कंपनी में हमको अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि क्या पता हमारे पैसे लॉस में बदल जाए, इसलिए हम ये कंपनी से भी दूर रहेंगे। फिर बात की कंपनी के बारे में देखें तो पेलेट्रो लिमिटेड, तो ये कंपनी का भी आज अप्लाई करने के लिए 19 तारीख यानी आज आखिरी दिन है अप्लाई करने के लिए। इस कंपनी के इशू प्राइस के बारे में देखें तो 200 रुपये का एक शेयर है और 600 शेयर का एक लॉट है, यानी इसके एक लॉट की अमाउंट होती है 1,20,000 रुपया। और आप इस कंपनी में मिनिमम HNI कैटेगरी में 2 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी अमाउंट होती है 2,40,000 रुपया। इसके फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में देखें तो पिछले साल इन्होंने 5,780 के एसेट्स थे, रेवेन्यू भी अच्छा खासा था। लेकिन प्रॉफिट की बात करें तो -195 लाख था, और बोरिंग भी बहुत बड़ा है, यानी ये कंपनी से हमको दूर नहीं जाए। रिजल्ट बहुत इतना एट्रैक्टिव नहीं है। फिर भी इस कंपनी के सब्सक्रिप्शन फिगर के बारे में देखें तो पहले दिन ये आधा गुना सब्सक्राइब हुआ था, दूसरे दिन 1.5 गुना हुआ था, और तीसरे दिन 3.25 गुना सब्सक्राइब हुआ है, यानी इसमें सब्सक्रिप्शन फिगर भी बहुत कम है। रिटेल इन्वेस्टरों की बात करें तो उन्होंने 4.5 गुना सब्सक्राइब कर दिया है। हालांकि ऐसे कंपनी में डिमांड भी नहीं है, रिजल्ट भी एट्रैक्टिव नहीं है, सब्सक्रिप्शन फिगर भी नहीं है, तो ऐसी कंपनी से हमको दूर ही रहना चाहिए। तो इस कंपनी के जीएमपी के बारे में देखें तो इसकी जीएमपी भी डिमांड में नहीं आई है, एकदम शून्य चल रही है, तो ऐसी कंपनी हमको हमेशा दूर ही रहना चाहिए, और इस कंपनी में अप्लाई नहीं करेंगे। तो इन 5 SME में हम किस में अप्लाई करें, तो देखा जाए तो ओसल डिवाइसेस IPO और डेकन ट्रांसपोर्ट लीजिंग IPO में अप्लाई किया जा सकता है, वो भी लिस्टिंग गेन के लिए। बाकी दोनों कंपनी में हमको अच्छा खासा लिस्टिंग गेन मिलेगा ऐसा लग रहा है, तो दोनों IPO में अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि SME IPO सभी बहुत रिस्की होते हैं, इसलिए इस कंपनी में अप्लाई करना है या नहीं करना है, आखिरी फैसला आपका खुद का होना चाहिए, किसी कहने पर हमको अप्लाई नहीं करना है। तो ये वीडियो अगर हमारा अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसी अपडेट और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहे।